हेलो एवरीवन, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल केम इनसाइट। आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ी थी केमिकल बॉन्डिंग में, हमने स्टार्टिंग किया था कि बॉन्ड किस तरह से होते हैं और बॉन्ड्स का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। इससे पहले हमने रिसेंट वीडियो में हमने पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स जो कि मॉलिक्यूल से रिलेटेड होती है वो कैसे ड्रॉ करनी हमने पढ़ी थी। आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल और ऑर्बिटल थ्योरी क्या होती है। एक एग्जाम्पल समझते हैं, ऐसे नहीं समझेंगे आपको कि कैसे क्या क्या होता है उस थ्योरी में, बट हम एक एग्जाम्पल लेंगे जिसके बेसिस पर मैं आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी कि एक्चुअल में थ्योरी क्या होती है। सो ये केमिकल बॉन्डिंग की सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है। तो पढ़ते हैं, स्टार्ट करेंगे बिना देरी करे। तो चले देखते हैं। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल हम अज्यूम करते हैं, दैट इज एमओटी। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हम मॉलिक्यूल के बारे में ही पढ़ने वाले। कोई भी एटम जब किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है तो वो मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है, और मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने का रीजन ये होता है कि उस सिस्टम को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। इंडिविजुअली एटम अगर एग्जिस्ट करता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, बट जब एक एटम किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है, मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करता है या फिर बॉन्ड बनाता है, तब उस रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज हो जाती है, जिसके वजह से वो जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबल हो जाता है। तो इसी मॉलिक्यूल में क्या होता है, ऑर्बिटल भी एसोसिएट होते हैं। तो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जा सकता है, बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एग्जैक्टली आप बता दोगे कि किसी भी कोई भी अगर दो एटम एसोसिएट है तो उनके बीच में कितने बॉन्ड होंगे, ये आपको एमओटी क्लियरली बता देती है। में सम टाइम हम क्या अज्यूम करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू होती है वो इंटीजर फॉर्म में ही आएगी, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं आएगी। बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं, दो एटम के बीच में हम बताते हैं कि इतने बॉन्ड होंगे, एक होगा, दो होगा, बट सर्टेन टाइम बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है। जिसका मतलब ये होता है कि बॉन्ड ऑर्डर जरूरी नहीं होता कि इंटीजर में आए, कभी कभी बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन वैल्यू में भी आता है। ये अभी हम समझेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हमें समझनी पड़ेगी तो हम क्या करते हैं, एमओटी डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं हम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स हम ड्रॉ करते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में, और बाद में आपको थ्योरी में समझाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सिंपल सा एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे जो कि है H2 यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का। तो यहाँ पर डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखिए हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। तो अभी हमने दो हाइड्रोजन यहाँ पर लिख लिए, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s1 एंड 1s1। एक सिंगल हाइड्रोजन में सिंगल प्रोटॉन होता है और सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ये आपको पता होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा। तो अभी यहाँ पर देखिए दो ऑर्बिटल एसोसिएटेड है, इसको हम नंबरिंग कर देते हैं या फिर लेबलिंग, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। तो H2 मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हम ड्रॉ करेंगे, तब देखिए क्या होता है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक ऑर्बिटल ड्रॉ करना है, ये रहेगा 1s1 ऑर्बिटल, वो रहेगा हाइड्रोजन का। और राइट हैंड साइड में आपको एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल, अनदर हाइड्रोजन का ऑर्बिटल ड्रॉ करना है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनेगी। अभी देखते हैं हम कैसे बनेगी। ये रहेगा बी हाइड्रोजन और ये रहेगा ए हाइड्रोजन, जैसे कि हमने इससे पहले यहाँ पर लिखा भी है। तो क्या होता है, देखिए यहाँ पर जितने ऑर्बिटल्स जो है बॉन्डिंग में एसोसिएट होते हैं, उतने ही इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग में भी एसोसिएटेड होती है। कैसे, देखिए अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया था ऊपर में, तो यहाँ पर 1s1 में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा। सो देखिए यहाँ पर ये जो नीचे के यानी कि लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स रहेंगे, ये रहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जो ऊपर में जाएंगे यानी कि जिनकी एनर्जी हाई होगी वो रहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उन्हें हम स्टार से इंडिकेट करते हैं। देखिए यहाँ पर सिग्मा 1s, दैट इज सिग्मा स्टार 1s एंड सिग्मा 1s। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है। हमने रिप्रेजेंटेशन भी कर दिया यहाँ पर हमने यहाँ पर स्टार दे दिया एंटी बॉन्डिंग के लिए, और बॉन्डिंग के लिए यहाँ पर नो स्टार। तो अभी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप सोचोगे कि ऐसे यहाँ पर एक सिंगली फिल कर सकते, यहाँ पर सिंगली, तो ये इस तरह का वे नहीं होता है। ये अगर आप इस तरह से इलेक्ट्रॉन फील करते हो तो रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पर। तो
क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए हमें जब भी हम कभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी या फिर डायग्राम्स ड्रॉ करेंगे? मेनली हमें 3 प्रिंसिपल यहाँ पर याद रखने होते हैं। तो सबसे पहला रहता है हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी। सेकंड रहेगा अबोव प्रिंसिपल, और उसके बाद में रहेगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, और उसके बाद में रहेगा पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सो देखिए, अब अभी मैंने यहाँ पर बता दिया कि 3 रूल आपको हमेशा ध्यान में रखने होते हैं जब भी हम कभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हैं, यानी कि एमओटी डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द हंट्स रूल, यहाँ पर क्या होता है हंट्स रूल में, जब भी हम कभी इलेक्ट्रॉन की फीलिंग करते हैं ऑर्बिटल में, तो वो पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फील्ड होते हैं और बाद में वो पेयर हो जाते हैं। तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर फील्ड कर दिया और दूसरा सिंगल इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर ही फील्ड कर दिया। तो अभी क्वेश्चन ये आता है कि हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कंबाइन करके क्यों फिल किए, जबकि 2 आइटम यहाँ पर हाइड्रोजन डिफरेंट आइटम है। वैसे तो सेम आइटम है हाइड्रोजन, बट ये बॉन्ड फॉर्मेशन होने के बाद ये एक साथ यहाँ पर आए। तो देखिए यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के हमने यहाँ पर सिंगली इलेक्ट्रॉन फील किए। इसका मेन रीजन ये है, एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है सिंगल न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होता है। बट जब एक एटम दूसरे एटम से अटैच होता है, एक हाइड्रोजन ने दूसरे हाइड्रोजन के साथ जब बॉन्ड बनाया, तो क्या होता है, वो 2 न्यूक्लियस के साथ एटम इन्फ्लुएंस होता है। ये हाइड्रोजन अपने न्यूक्लियस के साथ तो इन्फ्लुएंस है, बट साथ ही साथ ये इस हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के साथ भी इन्फ्लुएंस्ड है। तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ एनर्जी लेवल, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल तक फील होंगे। ये वाली बात ध्यान रखना, यहाँ से लेकर हमें यहाँ तक इलेक्ट्रॉन फील करने। सो डेफिनेटली जो भी कभी एटम सिंथेसाइज होगा, मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होंगे। तो ये ऑर्बिटल्स रहेंगे हाई एनर्जी वाले, ये ऑर्बिटल्स रहेंगे हाई एनर्जी वाले एंटी बॉन्डिंग वाले, और बॉन्डिंग वाले रहेंगे लो एनर्जी वाले। इस तरह से लो। अभी इस कंसेप्ट के बेसिस पर आपको एक और कंसेप्ट फाइंड आउट अगर करना हो तो वो रहता है होमो एंड लूमो। व्हाट डज मीन बाय होमो एंड लूमो? होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो ये रहेगा होमो और ये रहेगा लूमो। तो अभी ये होमो एंड लूमो किस तरह से देखिए, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में 2 ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व हुआ है। एक है रहेगा नीचे यानी कि लोअर एनर्जी पर, और दूसरा वाला सिग्मा 1 स्टार 1s वाला ऊपर के लेवल पर यहाँ पर स्प्लिट हुआ है, यानी कि हायर एनर्जी पर गया है ये ऑर्बिटल। तो होमो यानी कि ऐसा ऑर्बिटल जो कि फील्ड हुआ है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में, फर्स्ट सबसे पहले वो जो फील्ड हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे सबसे पहले वो रहेगा, और उसके ही एग्जैक्टली ऊपर वाला रहेगा लूमो। जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में इलेक्ट्रॉन फील करेंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन एंड होता है फील होना, वहां पर हम कहेंगे वो होमो हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल से और क्लियरिटी आ जाएगी। और उसके एग्जैक्टली ऊपर वाला जो कि अनऑक्युपाइड होगा, टोटली खाली होगा यानी कि एम्प्टी होगा, वो रहेगा लूमो। तो इस तरह से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम निकाल ली। बट बाकी कौन कौन सी चीजें अभी इसके साथ कि हमें बॉन्ड ऑर्डर निकाला है। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बीओ से रिप्रेजेंट करेंगे हम। बॉन्ड ऑर्डर होता है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन विच मॉलिक्यूल, कोई भी मॉलिक्यूल हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो यहाँ पर हम एक बॉन्ड शो करते हैं जनरली, कोवेलेंट बॉन्ड। बट हमें फाइंड आउट करना है, कंफर्म अगर हमें पता करना है कि कितने यहाँ पर बॉन्ड हो सकते हैं, तो ये यहाँ पर हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कितने हैं, 2, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ रहे हो, जितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रहेंगे माइनस इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, तो बॉन्डिंग के हमने 2 मिली है, एंटी बॉन्डिंग के यहाँ पर 0 लेंगे क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, एंड डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से 2/2 1, यानी कि H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, 1। ये रहेगा H2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1। देन नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है अबोव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो हमें इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में फील करने, फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी। कैसे होता है, अब देखो यहाँ पर ये जो है सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार s। तो सिग्मा 1s में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन फील हो चुके हैं और सिग्मा स्टार s में 0। इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है, बट आप फिर भी अगर अंडरस्टैंडिंग के लिए समझना चाहते हो तो इस तरह का फॉर्मेट में भी आप जरूर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने खत्म कर लिया है अभी।
नेक्स्ट क्या रहेगी, मैग्नेटिक बिहेवियर। अभी ये H2 जो है मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है या नहीं, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो देखिए H2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर की, तो मैग्नेटिक बिहेवियर कब होता है, कोई भी एटम या फिर मॉलिक्यूल एक टाइनी मैग्नेट जैसे कब बिहेव करता है, जब उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने भी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिपेंड करता है कि उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ पर हंट्स रूल के अकॉर्डिंग हमने इलेक्ट्रॉन की फीलिंग की थी, तो यहाँ पर आप क्लियरली देख पा रहे होगे कि यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सिंगली ऑर्बिटल को कंसिडर नहीं करना है। डायग्राम में जो ऑर्बिटल्स हमने ड्रॉ करे हैं, जब मॉलिक्यूल जब सिंथेसाइज होता है, तब ये जो सिंगली ऑर्बिटल होते हैं ये कंबाइन होते हैं और डिफरेंट एनर्जी लेवल पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। यहाँ पर ऑर्बिटल जो इस तरह से भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो आप देख रहे होंगे कि कोई भी सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये रहेगा डायमैग्नेटिक। अगर इलेक्ट्रॉन होता सिंगल तो वो होता पैरामैग्नेटिक। सो दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुए ऑर्बिटल, दो ऑर्बिटल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुए। एक ऑर्बिटल हायर एनर्जी पर हुआ है और दूसरा लोअर एनर्जी पर। रोवर जो हुआ है वो है सिग्मा 1s। बस आपको एक याद रखना है कि इस तरह के सिग्मा पाई ये किस तरह से, बस आपको यही बात ध्यान रखनी है। ऑर्बिटल्स कैसे लिखेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक दूसरा राइट हैंड साइड में लिखना है, और वैलेंस शेल के ऑर्बिटल ही आपको कंसिडर करने हैं। अभी हाइड्रोजन की केस में सिर्फ और सिर्फ इतने 1s ही ऑर्बिटल है, बट हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे उसमें ज्यादा ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो उनका भी एक सीक्वेंस आएगा प्रॉपर। उस प्रॉपर सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमको वो ऑर्बिटल्स अरेंज करने होते हैं। बट हाइड्रोजन की केस में अभी इस तरह से ये दो ऑर्बिटल्स अरेंज हुए। नीचे वाला रहेगा बॉन्डिंग और ऊपर वाला रहेगा एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग का मीन्स डिफरेंट, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आप सिंपली अगर आप समझना है तो बॉन्डिंग का ये समझो कि लोअर एनर्जी में होते हैं और बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, और एंटी बॉन्डिंग वाले हायर एनर्जी भी होते हैं। ठीक है, तो कोई भी मॉलिक्यूल अगर सिंथेसाइज होता है तो जरूर ध्यान रखना कि उस मॉलिक्यूल जो भी एटम रहता है वो दो न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस रहता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में सिंगल एटम रहता है तो वो एक ही न्यूक्लियस के साथ इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से हाइड्रोजन के केस में यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। हमने बॉन्ड ऑर्डर फाइंड किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इसके मैग्नेटिक बिहेवियर भी फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्लियरिटी आ जाएगी। और ये जो हमने स्टार इंडिकेट किया है ये एंटी बॉन्डिंग के लिए होता है, ये ध्यान रखना है। होमो और लूमो को कॉन्सेप्ट में और एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट एग्जाम्पल में आपको, जिससे कि और बेटर वे से समझेगा। तो अभी फर्स्ट एग्जाम्पल हमने कंप्लीट कर लिया है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम का, और वहां से मैंने आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के भी एग्जाम्पल वहां पर बताए। अभी हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे कार्बन मॉलिक्यूल का, C2 मॉलिक्यूल का, और उसकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम देखेंगे और समझते कि कैसे इसके ऊपर थ्योरी के पॉइंट्स एप्लीकेबल होंगे। तो C2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हम। पहले कार्बन का लेबलिंग कर देते हैं, बाद में बी को पी लेबलिंग कर देंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 1s 1s 2s 2s 2p 2p। तो देखिए सो अभी यहाँ पर वैलेंस शेल के, यहाँ पर हमें वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन कंसिडर करने होते हैं। तो यहाँ पर वैलेंस शेल है 2p एंड 2s। तो इसके लिए अलग से आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम निकाल सकते हो, जैसे कि 1s और 2s ऑर्बिटल के लिए। बट सबसे लास्ट जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, सबसे लास्ट ऑर्बिटल जो एनर्जी लेवल वाइज अगर हम कंसिडर करते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप उसके लिए भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करते हो, तभी भी आप बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और बाकी की जो भी चीजें हैं वो आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। तो हम सबसे लास्ट में 2p ऑर्बिटल के लिए यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सो सबसे पहले हम यहाँ पर कार्बन की 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी कि p ऑर्बिटल में 3 एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, उसको ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल ड्रॉ किए हैं। वो पहला रहेगा ये कार्बन का a वाला, एंड ये रहेगा 2p2। इसमें इलेक्ट्रॉन्स भी फिल कर देंगे। ये रहेगा कार्बन b एंड 2p2। अब देखो, अब इस तरह से हमने यहाँ पर ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दिए, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। अभी इस तरह इन जो ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल का डिफरेंस होगा, या फिर किस तरह से ऑर्बिटल्स अरेंज होंगे इस मॉलिक्यूलर डायग्राम में। कितने ऑर्बिटल है टोटल? 6 ऑर्बिटल्स है टोटल। यहाँ पर 6 ऑर्बिटल्स है टोटल। यहाँ पर है 6 ऑर्बिटल। अभी ये 6 ऑर्बिटल कैसे अरेंज होंगे, मैं ये आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में दिखाने वाली हूँ। सो देखिए यहाँ पर ये 2 ऑर्बिटल जो रहेंगे वो नीचे में रहेंगे और एक ऑर्बिटल इसके ऊपर में आएगा। नेक्स्ट क्या रहेगा, ये 2 ऑर्बिटल ऊपर रहेंगे और इससे भी ऊपर एक
सबसे ऊपर जाएगा। यहाँ पर 6 ऑर्बिटल जो है वो अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, मतलब अपनी खुद के एनर्जी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्प्लिट हुए, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन हुए। क्योंकि ये C2 जब मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होता है तब ऑर्बिटल सिंगल कार्बन के नहीं रहते, वो पूरे मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल रहते हैं। तो इस तरह से हम इसको कनेक्ट कर देंगे, इसको कनेक्ट कर देना। अभी हमने सभी ऑर्बिटल्स को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अभी हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि कौन से ऑर्बिटल यहाँ पर कौन कौन थे। यहाँ पर सिग्मा 2pz, ये पाई 2px, ये पाई 2py। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस तरह के ऑर्बिटल की जब अरेंजमेंट होती है तो नाम इनके इस तरह से ही आने चाहिए। मैक्सिमम टाइम जो सिंगल वाला ऑर्बिटल होता है वो सिग्मा ऑर्बिटल होता है, और 2 ऑर्बिटल जब होते हैं वो ऑर्बिटल्स होते हैं पाई वाले ऑर्बिटल्स। और Z मैंने यहाँ पर क्यों लिखा है, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के लिए Z जो है वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर पाई स्टार, जो भी ऑर्बिटल ऊपर की एनर्जी में जाएंगे वो स्टार रहेंगे, स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। सिमिलरली ये सिग्मा स्टार 2pz। तो इस तरह से हमने C2 मॉलिक्यूल के लिए टोटली पूरी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ड्रॉ कर लिए। अभी बात करते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की। ये नीचे के जो भी जितने भी ऑर्बिटल्स रहेंगे वो रहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दैट इज BMO। और ऊपर के जितने भी रहेंगे वो रहेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यानी कि ABMO, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि रिप्रेजेंट किए जाते हैं स्टार के साथ, जो बताता है कि उन ऑर्बिटल की एनर्जी लेवल जो है ज्यादा है नीचे वाले ऑर्बिटल के कंपैरिजन में। अभी क्या होता है, जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब सिंथेसाइज होती है, इनकी ही एनर्जी क्यों लो होती है, क्योंकि इन फेस ओवरलैपिंग होती है और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है ऑर्बिट और ऑर्बिटल का। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। इस तरह से जब बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिंथेसाइज होते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को वेव नेचर भी होता है, आपको पता है सभी को इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर भी होता है। अगर इस तरह से ये और ये फेस और ये फेस इन फेस ओवरलैपिंग होती है, यहाँ पर इन फेस ओवरलैपिंग, तो यहाँ पर एक हमें एक इस तरह से वेव मिलती है जिसका कि एम्पलीट्यूड होता है अपना। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। बट इन केस ऑफ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, ये जो यहाँ पर जो वेव होती है, इस तरह की वेव जो होती है, ये इस तरह के वेव के साथ कंबाइन होती है यहाँ पर। तो हमें क्या मिलेगा, ये आउट ऑफ फेस ओवरलैपिंग होती है जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल सिंथेसाइज होते हैं, ये होती है आउट ऑफ फेस ओवरलैपिंग। और हमें एम्पलीट्यूड जो मिलेगा वो रहेगा 0 एम्पलीट्यूड, समझ लो। इसीलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है क्योंकि वो आउट ऑफ फेस ओवरलैपिंग में होता है, और बॉन्डिंग की एनर्जी लो क्यों होती है, वो क्योंकि वो इन फेस ओवरलैपिंग में होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे हंट्स रूल के अकॉर्डिंग। तो आपको टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, यहाँ पर टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो देखिए इस तरह से 1 2 3 एंड 4। तो यहाँ पर अभी होमो कौन सा होगा, जो फर्स्ट ऑर्बिटल्स जो फील हुए हैं ये रहेंगे होमो, एंड जो ऑर्बिटल उसके ही ऊपर के रहेंगे वो रहेंगे लूमो। सो ये ऑर्बिटल्स रहेंगे लूमो। अभी हम कैलकुलेट करते हैं बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अगर मैग्नेटिक बिहेवियर अगर आइडेंटिफाई करना है तो सिंपल से, इससे पहले मैंने आपको बताया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। यहाँ पर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये H2 की तरह ही डायमैग्नेटिक रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा बॉन्ड ऑर्डर। सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, अभी बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो कि 4 है, एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो 2 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा, यानी कि 2 कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड रहेंगे, ये आपको बॉन्ड ऑर्डर से पता चलेगा। नेक्स्ट आती है बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे रहेगा। तो देखिए यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर अबोव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑर्बिटल सिग्ने। तो सबसे पहले पाई 2px, पाई 2py, और बाकी के ऑर्बिटल्स हम नहीं लिखे तो भी चलेगा यहाँ पर, क्योंकि सभी ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी है, यानी कि एक भी इलेक्ट्रॉन से वो ऑक्युपाइड नहीं है। तो दिस इज कंप्लीट डिस्क्रिप्शन अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आप एक बार अच्छे से देख लो कि कैसे हमने मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड आउट किया है, उसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट किया है, और साथ ही साथ हमने बॉन्ड ऑर्डर भी वहां पर फाइंड आउट किया है। तो दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। आई होप आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर कंसेप्ट समझ आता है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा।